गंगा किनारे बसे वाराणसी के एक पुराने मोहल्ले में रहता था एक युवक, विवेक। बचपन से ही जीवन उसके लिए संघर्ष रहा था। माँ का बचपन में ही निधन हो गया था और पिता पंडिताई करके किसी तरह घर चलाते थे। विवेक पढ़ा लिखा था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ है। बार बार नौकरी में असफल होने पर उसका मन क्रोध और निराशा से भर गया। वो भगवान पर सवाल उठाने लगा, क्यों भगवान? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है? एक दिन बहुत हताश होकर वो दशाश्वमेध घाट पर पहुंचा और सोचा कि गंगा में कूदकर जीवन खत्म कर ले। लेकिन तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, झुकी कमर, फटे कपड़े, लेकिन हाथ में एक दिया लिए गंगा की ओर बढ़ रही थी। विवेक ने पूछा, अम्मा, आप इस दिए से क्या मांग रही हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं बेटा, बस अपनी बहू और पोते के लिए आशीर्वाद मांग रही हूं। विवेक चौंक गया, तो फिर दिया क्यों जलाती हो? ये तो भगवान के लिए है ना? वृद्धा ने दिए को गंगा में छोड़ते हुए कहा, दिया जलाना भगवान के लिए नहीं, अपने अंदर के अंधकार को हटाने के लिए होता है। उसकी बात ने विवेक को भीतर तक हिला दिया। उस दिए की लौ में उसने पहली बार अपने भीतर का अंधकार देखा, उसकी शिकायतें, उसकी अपेक्षाएं, उसका क्रोध। वो चुपचाप बैठ गया घाट पर और पहली बार अपनी आत्मा से बात की। अगले दिन से विवेक ने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया, घाट पर सफाई करना, बुजुर्गों की सेवा और छोटे बच्चों को पढ़ाना। धीरे धीरे उसे एक स्कूल में काम मिल गया। उसकी जिंदगी बदलने लगी, लेकिन इस बार बाहर से नहीं, भीतर से। सीख, ईश्वर को दोष देने से अच्छा है अपने अंदर की लौ को जलाना। जब हम भीतर से बदलते हैं, तभी बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। कर्म करो, उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि हर दिया, चाहे कितना भी छोटा हो, अंधकार को हराने की ताकत रखता है।